चलिए हम लोग पहले अभी ध्यान दें, ऑनलाइन में आवाज सुन पा रहा है सब? एक बार ओके लिख दो। तुम लोग छोटका बचवा जैसा उल्टा चलता है। फिजिक्स लिखेंगे तो भूगोल सर, और भूगोल लिखेंगे तो फिजिक्स सर। जो लिख दिए शुरू कर, बैग चेंज कर ले, हो गया 1 मिनट में। तो जैसे छोटकन सब उल्टा चलता है ना, वैसे उल्टा चलेगा इन लोग को लिख दिया अभी फिजिक्स था, भूगोल सर। आप भूगोल मारिए तो कहेगा फिजिक्स कहाँ गया। चले निष्कर्ष मत निकालो कि नहीं होगा, सब होगा। हम लोग छोटे छोटे खंडों में सब देखेंगे तो उससे याद रखना आसान होता है। बड़ा क्लास 2-3 घंटे का एक ही विषय हो जाता है वो बोरिंग हो जाता है। छोटे छोटे खंड में याद रखना आसान रहता है। चलो जल्दी से बताओ, सबसे ऊपर हम लोग देखे थे यह कौन देश है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद कनाडा। ग्रीनलैंड के बाद कनाडा। कनाडा के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका के बाद मैक्सिको। मैक्सिको के बाद, हाँ याद आया? बोलो इसका नाम पनामा। कोस्टा रिका। कौन सा है? कोस्टा रिका। बोलो निकारागुआ। क्या है? निकारागुआ। बोलो बेलिस। क्या नाम है? बेलिस। बोलो होंडुरास। क्या नाम है? होंडुरास। बोलो जल्दी बोलो। ग्वाटेमाला और एल सेल्वाडोर। पिछले क्लास में यहां तक सभी देश, उसकी राजधानी सब आपको लिखा चुके थे। यहां तक याद है ना सबका? अब इसमें देख ले, 1-2 चेक करके चलो तुम्हें से। अब बोहनी खराब मत कर देना। चलो जल्दी से तुम बताओ, तुमको भारी वाला पूछ देने, तो सिटी वाला तो 3 था ही। बताओ ये कौन देश है, इसकी राजधानी? बेलिस। बालमोपेन। वेरी गुड भाई, पढ़ रही, लगता है रिजल्ट मार ही देगी एकदम। बहुत अच्छा, गुड। चलो रे, एक भी दिन नहीं बताई, आज धरा गई है। चलो हाँ तुम बता दो एकदम सोच करके ये कौन देश है। अच्छा देश के नाम बता दें। अच्छा ये कोस्टारिका है। कोस्टारिका की राजधानी बोलो। सेल सेल्वाडोर। सैन जॉन। बैठो। चलो 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 जल्दी, ये देश कौन है? होंडुरास है। और होंडुरास की राजधानी बोलो। अरे सिर्फ इसको बोलने दो। खाली खा खा के टिफिन टाइम से पहुंच रहा है, हम समझ रहे हैं। वो खाली खाइए, आराम कीजिए। एकदम घर में बोले थे कि 4 बजे उठ के चिल्ला चिल्ला के रटो। एकदम 10-12 देश है, तुम लोग पोस रहा है खाली। ये पोसे रहेगा कि सर याद कैसे होगा? रटेगा तब ना याद होगा। तुम ईमानदारी से बोलो, कई बार लिख आता है आंसर है, एक भी बार नहीं पढ़ा तो जी अभी याद आया तो थोड़ा देख लिए, तो ऐसे याद होगा? एकदम घर पे इस पे मेहनत करो तब जाके लाइन अप हो जाएगा। तो चलिए खैर, यहां तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। अब आज का क्लास, ये जो देख रहे हो इसका नाम आपको 2 बताए थे। एक, इन देशों के समूह को वेस्ट इंडीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज। दूसरा आपको समझाए थे कि यह कैरेबियन सागर है, इसीलिए इसको कैरेबियन द्वीप कहते हैं। बोलो दोनों नाम क्लियर हो गया? एक कैरेबियन सागर का नाम, यहां पे द्वीप का नाम क्या है? कैरेबियन द्वीप। अब देखो जरा ध्यान से, यह देश जो देख रहे हो बड़ा आश्चर्य हो। जब इन लोगों की कहानी सुनोगे तो तुम्हें प्रेरणा मिलेगी कि वाह ऐसा देश भी धरती पर है। यह देश का नाम है क्यूबा। और क्यूबा के बारे में जब तुम सुनोगे तो बड़ा आश्चर्य करोगे। ये क्यूबा इतना ही है, और अब कम गया, नहीं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला ही देश था, अब कम गया है। तो वर्ल्ड में सोचो, इतना छोटा, वर्ल्ड लेवल पर चीनी उत्पादन करता है। दूसरी बात तुम यहां पे जान के और आश्चर्य लगेगा, विश्व में अपना सबसे बड़ा दबदबा बनाने वाला कंट्री आप जानते हो ये अमेरिका है। और अमेरिका जो देख रहे हो ये विश्व में सबसे ज्यादा दबदबा बनाने वाला देश था। और अमेरिका एक खास विचारधारा का पोषक था, पूंजीवाद। हम लोग जब करंट अफेयर में देखेंगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो नाटो की बात चले।
अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पूरे उत्तर अटलांटिक के यूरोप तक के देशों से एक संधि किया कि हम सभी लोग पूंजीवादी रहेंगे और इधर गलती से भी उत्तर अटलांटिक महासागर में रूस को आने नहीं देंगे। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में पूरा वर्ल्ड ही दो ध्रुवीय विश्व में बदल गया। एक तरफ पूंजीवाद था तो दूसरा तरफ समाजवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व करने वाला अमेरिका और समाजवाद का नेतृत्व करने वाला रूस था और दो ध्रुवीय विश्व में लड़ाई के माहौल चल रहे थे। रूस अलग पटियाने में लगा है, मेरे तरफ आ जा, और अमेरिका कह रहा है कि हमारे तरफ आओ, हम समझ लेंगे कि क्या हो। और पूरा उत्तर अमेरिका जो देख रहे हो सब रूस के हटा के अमेरिका के पक्ष में टोटल। केवल अकेले क्यूबा ये अमेरिका से फरियाने के फॉर्म में। क्यूबा देखने में तो छोटा लग रहा है तुमको, ये अकेले सोचो रूस के पक्ष में है। रूस को कहा आइए ना, आपका जहाज वहाज रहेगा तो हम लगवाएंगे, और अमेरिका से जो होगा हम समझ लेंगे। तो समझ लो ये उसी तरह की बात है जैसे मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उसके बगल में बहुत गरीब अगर रहे तो अक्सर लड़ भी लेता है, क्या करेगा, चलो निकलो। तो ऐसा है, तो उसी तरह का क्यूबा इसके सामने कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका को ही सोचो टक्कर दी। और टक्कर देने वाला जो व्यक्ति है, जब कहानी पढ़ोगे उसका नाम है फिदेल कास्ट्रो। ये क्यूबा का हेड राष्ट्रपति है और फिदेल कास्ट्रो जब तक जिंदा रहे लोग जबरन उसको राष्ट्रपति बनाते रहे। जब वो 90 साल के भी हो गया तो सब कहा कि नहीं आप ही, वो कहा कि अब हमको याद नहीं रहता ना, तब भी आप ही याद रहे चाहे नहीं रहे। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई एक व्यक्ति हुआ है तो क्यूबा का फिदेल कास्ट्रो हुआ। क्यों हुआ, कारण समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा छोटा देश अमेरिका से टक्कर ले रहा, तो राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं बनेगा। कोई आदमी हमारे देश का हेड रहे, और आज हमारे देश का कोई हेड है और चीन को एकदम ठीक करके रख दे, अमेरिका को ठीक करके रख दे, तो तुम्हें क्या लगता है इंडिया उसको 1-2 बार जिताएगा? ये आदर्श भुला गए तभी जिता देगा। नहीं, इससे बढ़िया कोई नहीं है। यहाँ कुछ नहीं करता जो तो लोग जिता दे रहा है, करने लगेगा तो फिर इंडिया है ना, कैसे छोड़ देगा। क्यूबा भी उसी तरह की कंट्री। तो अब आप बात समझ रहे। अभी केवल हम बात इसीलिए बताए कि आपके दिमाग में इसकी एक गहरी स्मृति आज, नहीं तो कई बच्चे का क्यूबा मतलब सोचता है कि सब ऐसे ही देश, तो इस सब देश की कहानी चलेगा तो आप बड़ा बढ़िया से जुड़ पाओगे। तो बोलो इस देश का नाम क्या हो गया? क्यूबा। अच्छा, क्यूबा की राजधानी बोलो, क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा कहाँ है? हवाना। ये जो देख रहे हो नीचे, इसका नाम क्या है? जमैका। क्या नाम है इसका? जमैका। ऊपर है क्यूबा और नीचे है जमैका। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। जमैका कहाँ है? किंगस्टन। ये जो तुम देख रहे हो ये है हैती। हैती देश का नाम। ये हैती की राजधानी पोर्टे प्रिंस। हैती की राजधानी कहाँ है? पोर्टे प्रिंस। ये जो तुम देख रहे हो इसका नाम है डोमिनिकन गणराज्य। ये डोमिनिकन गणराज्य है, डोमिनिकन गणराज्य, जिसका राजधानी है सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो। अब ध्यान से समझो, ये जो देश देख रहे हो इसी का मिस यूनिवर्स 1-2 बार बनी है। देखने में छोटा है और यहाँ की मिस यूनिवर्स पूरे विश्व में ब्रह्मांड सुंदरी यूनिवर्स यहां से बनी। और यह देश का नाम क्या है? प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको। और यह यहां पर ये जो देख रहे हो, इसके बाद ये जो बिंदु देख रहे हो अमेरिका के सामने, इसका नाम सब लोग सुने होंगे, भले अभी लगेगा कि हाँ वही देश। इस देश का नाम क्या है? इसका नाम है बरमूडा। बरमूडा ट्रायंगल करके तुम लोग खूब सुना होगा, नाम सुना है। ये देश है बरमूडा, जिसका राजधानी है हैमिल्टन। और अब एक बात सुन लो जरा इंपॉर्टेंट, बरमूडा से जमैका और प्यूर्टोरिको, इस हिस्से में सबसे ज्यादा पानी वाले जहाज गायब हुए। इसीलिए ये जो फिगर देख रहे हो ये जस्ट लाइक एक त्रिभुज बन गया और लोग इस ट्रायंगल को कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। शुरुआत में कहे कि यहां पे भूत रहता है, जहाज गया माने लुप्त हो जाएगा।
लेकिन धीरे धीरे हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बरमुडा ट्रायंगल में। कहीं कहीं पानी ऐसे है जो तुम देखते होगे नदियों में भी भावर जैसा होते। अब उस भावर के प्रवाह में कोई नाव डूब सकता है, वो ऐसा कुछ खास ऐसा बल इन बरमुडा ट्रायंगल में है, शुरुआत के लोगों ने कहा। लेकिन अब आज ऐसा बरमुडा ट्रायंगल करके कुछ वैसा नहीं है कि वहां कुछ दिक्कत ज्यादा हो जाए। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग पहले इन देशों को, द्वीपों को चलें जो इंपॉर्टेंट है। बोलो इसका नाम क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना। बोलो नीचे जमैका, जमैका की राजधानी किंगस्टन, जमैका किंगस्टन। बोलो इधर हैती, हैती की राजधानी पोर्ट ए प्रिंस, हैती की राजधानी पोर्ट ए प्रिंस। बोलो डोमिनिकन गणराज सेंटो डोमिंगन, सेंटो डोमिंगो। ए पोर्टोरिको, पोर्टोरिको की राजधानी सान जुआन, पोर्टोरिको की राजधानी सैन जुआन, सैन जुआन। बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन, बरमुडा की राजधानी हैमिल्टन। तो चलिए नीचे आज हम लोग लिखते हैं, नीचे लिख दीजिए। आप देश राजधानी चल रहे थे ना, उसी में नीचे लिख दिया जाए। लिखिए कैरेबियन सागर के द्वीप, कैरेबियन सागर के द्वीप। हाँ बिल्कुल, देखिए बरमुडा कहीं खिलाड़ी ओलंपिक जीता है तो ओलंपिक चलेगा तो सब देश का नाम आते रहेगा। बरमुडा सोच लो, बस ये छोटा सा देश जो देख रहे हो यही बरमुडा है, ये बरमुडा है। और ये लोग वर्ल्ड में कप में गोल्ड जीत रहा है, और इंडिया जो कुछ दिनों में वर्ल्ड में आबादी में फर्स्ट होने जा रहे हैं, वहां एक दो गोल्ड आने का मतलब है कि गोल्ड लाए। तो समझ लो कि अभी हम लोग कहां कितना पीछे चल रहे हैं खेल में। चलिए, तो इसमें कैरेबियन सागर के देश या द्वीपीय देश कर दो, कैरेबियन सागर के द्वीपीय देश, कैरेबियन सागर के द्वीपीय देश। द्वीपीय देश का मतलब ये देश चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, कैरेबियन सागर के द्वीपीय देश। चलो दो कॉलम बना लो, एक साइड में देश, एक साइड में राजधानी। चलिए देश राजधानी। चलिए देश में, इस देश का नाम से ही शुरू करें, बोलो जल्दी बोलिए। बरमुडा, बरमुडा। बरमुडा। बोलो राजधानी हैमिल्टन, बरमुडा का कैपिटल हैमिल्टन, बरमुडा हैमिल्टन। चलिए इस देश की बात करें, क्यूबा, क्यूबा। दोबारा लिख रहे हैं ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा हवाना। चलो नीचे वाला देश जमैका, जमैका। बोलो राजधानी किंगस्टन, जमैका किंगस्टन, जमैका किंगस्टन। बोलो इसका नाम हैती, हैती। बोलो हैती का राजधानी पोर्ट ए प्रिंस, हैती पोर्ट ए प्रिंस, हैती पोर्ट ए प्रिंस। चलो ए वाला बताओ जल्दी से, डोमेनिकल गणराज्य, डोमेनिकल गणराज्य। बोलो राजधानी सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो।
सेंटो डोमिंगो, बिल्कुल बहमास भी कंट्री है। ये जो छोड़े हैं इसका नाम क्या हो गया? बहमास। चलिए जल्दी से अगला नंबर लिख दो, बोलो जल्दी से इसका नाम कौन हो गया? प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको, बोले प्यूर्टोरिको की राजधानी सैन जुआन। सैन जुआन। अब देखो, जो बच्चे बार बार सुनते सुनते धीरे धीरे दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। तो अब जो जो इंपॉर्टेंट द्वीप था इनकी बात कर लिए, और भी कई द्वीप हैं लेकिन अब उन सभी की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। तो पहले ये बताओ, इतना याद हो जाएगा सबसे। अब हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट देश की कहानी चलेंगे और आज शुरू कर रहे हैं पहले कौन सा? ग्रीनलैंड। चलिए नीचे अब हेडिंग दे दीजिए, ग्रीनलैंड। नीचे हेडिंग दे दीजिए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। नीचे हेडिंग ग्रीनलैंड। चलिए अब सबका ध्यान बढ़िया से यहां पे चाहेंगे, बढ़िया से सुनिए। ग्रीनलैंड के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है उस पर हम चर्चा करें। हम जान के आपको मानचित्र रखे हैं ताकि बढ़िया से उसको देख सकें। देखो, जब तक पोजीशन नहीं देखोगे बात समझ में कम आएगी। तो पहला ये चीज देखिए, ये जो देश देख रहे हो ये ग्रीनलैंड है। चूंकि पृथ्वी तो गोल है, ऊपर की ओर ये धीरे धीरे ध्रुव के नजदीक, और इसकी स्थिति बड़ा आश्चर्यजनक है। महादेश में यह उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इसमें कंट्रोलिंग इसका यूरोप में। अब देखो, ऐसा कम ही देश है कि एक महादेश में है और दूसरे महादेश से कंट्रोल हो रहा है। तो ग्रीनलैंड में आप जानते हो अधिकार किसका है? डेनमार्क का। अब ध्यान दीजिए, तो डेनमार्क ये आपका कहां का देश है? यूरोप का। डेनमार्क की भी आपको नक्शा दिखा दे, ध्यान दीजिए। ये आप जो देख रहे हो अभी डेनमार्क का पोजीशन और बढ़िया से इसमें दिखाए आपको, ध्यान दें। देखो, यह ग्रीनलैंड है। कई बच्चे को यह भी लगता है कि सर उत्तरी अमेरिका और यूरोप तो बहुत दूर है, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये चूंकि पृथ्वी गोल है और इसी कारण से ये जो देश देख रहे हो इसी का नाम डेनमार्क है। जो कब्जा किया है वो खुद बेचारा छोटा है, और जिस पर कब्जा किया है वो देखो इतना बड़ा। कारण ये ग्रीनलैंड देखने में नाम है ग्रीनलैंड, यहां ग्रीन के नाम का सर्वथा अभाव है। यहां 10 किलोमीटर लंबा और चौड़ा, माने 10 वर्ग किलोमीटर में एक आदमी मुश्किल से भेंट होता है। माने 5 किलोमीटर सीधे चल जाओ और 2 किलोमीटर ऐसे, और उतना में घूमोगे तो एक आदमी भेंट होने का चांस। तो समझ ही रहो कि पूरे व्यक्ति से भरा हुआ जगह है, निर्जन जगह। निर्जनता का कारण क्या है? पूरे ध्रुव के नजदीक है, यहाँ पूरे बर्फ ही बर्फ है। इतने ठंड हवाएं चलती है जो हड्डी को कपा दे, और इसीलिए इस जगह पे बहुत कुछ पैदावार वैसा है नहीं। और जहां कोई जगह पैदावार है नहीं, तुम्हारे गांव में भी कोई टार है एकदम पूरा बहुत बड़ा है, कोई कब्जा रखे उसके लिए लड़ाई कम होते हैं। उपजाऊ जमीन रहेगा तो वहां फिर लाठी चल जाएगा। बोलो ऐसा है कि नहीं है? तो ग्रीनलैंड है वास्तविक स्थिति में किसका? उत्तरी अमेरिका का। अधिकार किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क एक छोटा सा देश है, और ये छोटा सा देश, ये देखो नॉर्वे और स्वीडन का नाम तुम सुना हो। अरे नोबेल प्राइज देने वाला नॉर्वे स्वीडन सुना है ना? ये नॉर्वे स्वीडन के नीचे ये डेनमार्क, और इसी डेनमार्क का इस जगह पे खास कब्जा हो गया। बताओ, ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है। अब ग्रीनलैंड में जो जो मेन क्वेश्चन है उसको सुनो। पहला, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब ये द्वीप है। अब बताओ, पूरे वर्ल्ड के मैप में, मानचित्र में
क्या तुम्हें इतना बड़ा द्वीप दिखाई देगा? जल्दी बोलिए, नहीं दिखाई देगा। इसीलिए आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड, ये सबसे बड़ा द्वीप। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो वो भी द्वीप है, लेकिन वो एक महादेश है। ये देश की बात कर रहे हैं। एक देश के रूप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की स्थिति हम लोग देखें किसमें है? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन इस पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क कहाँ है? यूरोप में। अब आपसे पूछेगा कभी कभी, जान देखो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ग्रीनलैंड और एक पूछा हुआ है। अब कई बार सेटर इतने समझदार होते हैं कि ग्रीनलैंड नाम ही नहीं लिखे, कि लड़का एकदम रटे हुए होगा ग्रीनलैंड तो डेनमार्क, ग्रीनलैंड तो डेनमार्क, नाम ही मत दो। अब पहली बुझा देगा, उत्तर अमेरिका का वह कौन ऐसा देश है जिस पर किसी दूसरे महादेश के एक देश का शासन स्थापित? और डेनमार्क का भी नाम नहीं लिया, इसका भी नाम नहीं लिया, तुमको चॉइस दे दिया, बरमुडा, बहमास, ग्रीनलैंड और पुर्टोरिको। अब तुम्हें खुद से सोचना होगा कि वो समझ गए यहाँ आंसर कौन होगा? ग्रीनलैंड होगा। तो चलिए नीचे जल्दी जल्दी फटाफट जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चले। ग्रीनलैंड हेडिंग दे दिए सबके ना, नीचे डैश दो, स्टार लगा के लिखिए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित एकमात्र देश है, एकमात्र देश है, एकमात्र देश है जिस पर डेनमार्क ब्रैकेट में यूरोप का अधिकार है, यूरोप का अधिकार है। अभी इंपॉर्टेंट चीज ना हो गया जी। अब तुम्हारे गांव के कोई जमीन रहे और उसमें हो कि बीच में एक खंडा में फलना गांव के जमीन है, बस एक खंडा, बाकी सब तुम्हारे गांव का है, तो ई वाला जमीन के ज्यादा वैल्यू ना हो गया? यही तो बस यही एक बचा हुआ जो गांव का है, बाकी सब अमीर लोग हैं, तो हमेशा फिर में रहेगा, कब इसको भगा दे। अमेरिका के हाल में ही राष्ट्रपति सबसे बड़ा ऑफर दिए डेनमार्क को कि मुंह खोलो, जितना कहो उतना देंगे। डेनमार्क ग्रीनलैंड को दे दो, इसमें है क्या? कुछ नहीं, केवल मेरा एक और 51वां राज्य हो जाए। अब वो तो अपना कह रहा है कि इतना बड़ा हमको लैंड होगा ना, हम 51वां राज्य घोषित कर देंगे, पैसा है ही। डेनमार्क को मुंहमांगा कीमत देंगे। लेकिन डेनमार्क के हेड ने कहा कि हम अपने परिवार को बेचते नहीं है, मेरा बिकाऊ जगह नहीं है, डेनमार्क के लोग हमारे परिवार हैं। और ये कह के अमेरिका का मुंह बंद कर दिया। बोली लगाने के लिए शुरू करता तो खूब मिल जाता था। तो अब एक डेनमार्क, ध्यान दीजिए, तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड में एक और इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे यही जो हरा कलर का देख रहे हो, ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हो इसी का नाम बोलो क्या है? डेनमार्क। और ये अटलांटिक महासागर में इसका नाम बोलो क्या है? ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है और एकमात्र छोटा सा और द्वीप है। ये दोनों जगह पे डेनमार्क का कब्जा है। इस द्वीप का नाम क्या है? फरो द्वीप। फरो द्वीप तो जान के एक बार का यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, फरो द्वीप। तो याद कैसे रखना है? ग्रीनलैंड, तो ग्रीन माने हरा भरा, और हरा भरा पेड़ पौधा फरता है, हरा भरा पेड़ पौधा फरता है, कुछ देता है, तो ये देता है, तो ये ततलावे वाला है, मामा के शादी में जलूल छे जलूल वाला, ये देता है, तो इसमें डेनमार्क ध्यान रखना। बात समझ रहा है? तो आपको कभी भी आए फरो द्वीप तो कहना कि वो समझ गए फरो द्वीप कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और फरो द्वीप पर भी अधिकार किसका है? डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड पर भी अधिकार किसका है? डेनमार्क का। तो डेनमार्क का देखो इसीलिए ग्रीन किया हुआ है, ये दो जगहों पर अधिकार है और ये छोटा सा देश। तो बताओ, फरो द्वीप भी दिमाग में आ गया है सबका ना? तो चूंकि ग्रीनलैंड आ चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा देखें कि फरो द्वीप एक लेवल और बढ़ा दिया जाए। तो नीचे डैश के पहले लिख दीजिए, ग्रीनलैंड की राजधानी
ग्रीनलैंड की राजधानी ग्रीनलैंड की राजधानी बोलो कहां? नुक है। बिल्कुल पहले ग्रीनलैंड स्वतंत्र था। ये सब द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जी का किया हुआ। ग्रीनलैंड पर हिटलर का ही कब्जा हुआ, फिर हिटलर का पतन हुआ तो इन लोगों का फिर अधिकार होते चला गया। सब 1939 के बाद के फिर कब्जा है। और चूंकि यहाँ कोई लोग रहता नहीं था तो ज्यादातर डेनमार्क के लोग ही यहाँ आके रहे। जब अधिकार किया तो वही लोग रहे। अब बताओ, जब आजादी की भी बात हुई तो इसी के व्यक्ति रह रहे हैं, विचार मिल रहा है, जबरन शासन ही नहीं कर रहा है। वहां का अलग कहता है कि वोट चुन लो, हमसे राय लेके चल। तो ये भी देख रहा है कि संकट कुछ आएगा तो एक कब्जा में रहेगा तो कुछ मदद ही करेगा। स्वतंत्र हो जाएंगे तो मेरे यहाँ न खेती है न कुछ है, हम क्या करेंगे? तो इसीलिए इन लोग भी जनमत संग्रह हुआ कि ग्रीनलैंड स्वतंत्र रहेगा कि कब्जा में रहेगा। कहा कि न कब्जा में रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे। अब जब व्यक्ति ही कह रहा है कि हम कब्जा में रहेंगे तो जबरदस्ती आजादी नहीं ना दिला दोगे। तो ये आजादी वाली बात नहीं सोचना, इसी के लोग वहां हैं, इसीलिए उन लोग कहे कि नहीं हम उसके अधीनता में ही रहेंगे। तो इसीलिए आज भी कब्जा में। तो चलिए, ग्रीनलैंड की राजधानी कहा? नुक। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, उत्तरी अटलांटिक सागर में उत्तरी अटलांटिक सागर में उत्तरी अटलांटिक सागर में ग्रीनलैंड का सॉरी डेनमार्क का करना, डेनमार्क का उत्तरी अटलांटिक सागर में डेनमार्क का फारो द्वीप और ग्रीनलैंड दोनों पर अधिकार है। फारो द्वीप और ग्रीनलैंड दोनों पर अधिकार है, दोनों पर अधिकार है। चलिए, तो अब तो हम लोग डिटेल ग्रीनलैंड के प्राकृतिक और तमाम चीज चलेंगे। अभी केवल एक एक करके सामान्य जानकारी रखेंगे। बोलो, ग्रीनलैंड के बाद अगला देश कौन है? कनाडा। नीचे हेडिंग दे दीजिए, कनाडा। अभी हम लोग राजनीतिक जीवन सबका हल्का हल्का सुनते जाएंगे, फिर प्राकृतिक के साथ जुड़ेगा। दोनों जब जान जाओगे पूरे देश से परिचित हो जाओगे। नीचे हेडिंग हो गया कनाडा। चलिए, कनाडा के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें। कनाडा देख के आपको आश्चर्य लग रहा होगा, ये सब कनाडा ही है। तो अब आप खुद देख लो, विश्व में रूस के बाद क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। कनाडा में अब देखो, कनाडा के जो नीचे कंट्री है, इस देश का नाम है अमेरिका। अब बताओ, कनाडा का बॉर्डर अमेरिका से जो लग रहा है, ये दक्षिण में भी है और पूर्व में भी। और दक्षिण पूर्व में ये बॉर्डर जो लंबाई है लगभग 8900 किलोमीटर, जो वर्ल्ड में किसी भी दो देशों के बीच की सबसे बड़ी सीमा। देखो, आपको कभी कभी क्वेश्चन जान के स्टैंडर्ड दे देगा कि विश्व में द्विराष्ट्रीय सीमा स्थलीय लगा देगा। विश्व में द्विराष्ट्रीय स्थलीय सीमा सबसे अधिक किसके किसके बीच है? दे देगा रूस चीन, रूस मंगोलिया। अब दे देगा आपको कनाडा ग्रीनलैंड, कनाडा अमेरिका। तो कोई भी दो राष्ट्रों के बीच इतना लंबा बॉर्डर लाइन नहीं।
भारत और पाकिस्तान रहे चाहे भारत और चीन रहे, किसी का भी इतना लंबा 8900 किलोमीटर दो देशों के बीच का बॉर्डर नहीं। अब सोचो कि पटना टू दिल्ली 1000 किलोमीटर, 9 बार दिल्ली इतना घूमोगे तो उतना बड़ा इसका बॉर्डर है, अब कभी दोनों लड़ता नहीं। कितना बॉर्डर पर शांति होगी ये भी समझ लीजिए। अब यहां पर दूसरी बात हम लोग जरा ध्यान से समझें, ये जो अगर तट की बात करें, किनारों की बात करें, तो देखो तो अगर एक एक द्वीप का किनारा जोड़ना शुरू करें तो तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड में इससे ज्यादा तट किसी देश के पास होगा? अरे विश्व में तट का मतलब सुन लो, तुम लोग पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, गुजरात के सबसे लंबी तटीय सीमा, कारण मुंह नाक टेढ़ा है इसीलिए लंबा हो गया। बात समझ लो, इसका मुंह नाक टेढ़ा है, यहां से जाओ तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो कह के अरे तो बहुत लंबा हो गया। इनका जब भेंट करोगे तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इतना इतना नापोगे तो एक हुआ ऐसा ऐसा देख ही रहे हो। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व में सबसे अधिक तटीय सीमा किस देश का? जल्दी बोलिए, कनाडा का हो। अब बताओ, कनाडा में मौसम गर्म की ठंडा ठंडा होते हैं, लेकिन यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं, कोनधारी वृक्ष सब पढ़ोगे आगे, तो इससे सबसे ज्यादा अखबारी कागज यही पेपर वाला जो कागज है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? कनाडा में। अब देखिए, कनाडा में आजकल फैशन चल रहा है, बहुत ज्यादा भारतीय भी नौकरी के लिए जा रहे हैं। अब तुम सुनोगे कि कनाडा में रह रहे हैं, तो चूंकि कनाडा इतना बड़ा हिस्सा है कि इस हिस्से में अभी भी जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। इसकी मेन जनसंख्या इन क्षेत्रों में ही निवास करती है। इन सभी हिस्से में हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले नहीं। और ये हिस्सा इनका थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। भारतीय लोग के लिए सेवा यहां पर थोड़ा सा लोग विश्वसनीय है कि भारत के आदमी सस्ता और विश्वासी है, जल्दी जॉब मिलता है। कैसे भारत के गांव में नेपाली को चौकीदार की नौकरी तुरंत मिलती, कि नेपाली है तो सस्ता होगा और बढ़िया से मन लगा के पहरा देगा तो उसको ड्यूटी मिल जाएगी। उसी तरह भारतीय का क्रेज वहां है, इंडियन है तो दूसरे किसी देश से ही सस्ता होगा और बढ़िया काम करेगा, ईमानदारी बरतेगा। तो इसीलिए भारतीय आजकल वहां होटल में सब या कई और जॉब में, यहां पे लोग आजकल कनाडा का फैशन इधर थोड़ा बढ़ रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, कनाडा का जो सबसे बड़ा जो मेन शहर है, हम लोग उसको देखें तो ये देखो, कनाडा के राज्य की भी बात करते हैं। कनाडा में मेन ऐसे 11 राज्य, और ये राज्य को हम लोग यूकोन प्रदेश कहते हैं। ऐसे यहाँ यूकोन रिवर की भी बारे में नदी जब पढ़ाएंगे, नदी का नाम भी होगा यूकोन। यूकोन बहुत ज्यादा फेमस नहीं। इसके बाद हम लोग देखें, यह राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया। ये सब कनाडा का राज्य है। कैसे भारत में अलग अलग राज्य हो गए, तो यूकोन कनाडा का राज्य है, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है। लेकिन हमने खुद बताया, क्या इधर जनसंख्या ज्यादा है? नहीं। तो मेन राज्य जो इसका चलेगा वो यही है ओंटारियो। यहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, कनाडा में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? ओंटारियो। और तुम जानते हो कि इसमें कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ये ओटावा भी यही स्थित है। इसी में तुम ओंटारियो में ही तुम एक जगह सुने होगे, सबसे ज्यादा यहाँ पे शहर में भीड़ है, टोरंटो। टोरंटो का नाम सुने हो? तो एक टोरंटो कनाडा का सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ जगह है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। यहीं पर एक ये जो देख रहे हो, यहाँ पे एक जगह है मॉन्ट्रियल, और इसमें यहाँ पे अखबारी कागज वगैरह इन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा वर्क होते हैं। तो हम लोग को बहुत राज्य याद करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी में तो एक एक राज्य रटना पड़ेगा और उन राज्यों की भी राजधानी रटना पड़ेगा। अभी तो राज्य ही चल रहा है ना, राज्य की भी राजधानी करना पड़ेगा। लेकिन बीपीएससी क्या करता है, एक सामान्य जानकारी में ही निकल जाता है। बहुत गुस्साएगा तब पूछेगा कि कनाडा के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो राज्य का नाम क्या होगा? ओंटारियो। बोलिए, ओंटारियो क्लियर है सबको? अब जल्दी से कनाडा को हम लोग कुछ लाइन अप कर लें, नीचे लिख दीजिए जल्दी से। कनाडा
नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके उत्तर अमेरिका का उत्तर अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कर लो, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, और विश्व में रूस के बाद, विश्व में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, अमेरिका और कनाडा के बीच अमेरिका और कनाडा के बीच विश्व में सबसे बड़ा द्विराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, विश्व में सबसे बड़ा द्विराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, द्विराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा स्थित है, स्थलीय सीमा स्थित है। बोलो लगभग कितना? 8900 किलोमीटर। ऐसे लेंथ तुमसे नहीं पूछेगा। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए, विश्व में सबसे बड़ा तटीय सीमा, विश्व में सबसे बड़ा तटीय सीमा, सबसे बड़ा तटीय सीमा बोलो किसका है? कनाडा का है। कनाडा का है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, कनाडा का सबसे बड़ा शहर, कनाडा का सबसे बड़ा शहर, जल्दी बोलो। अरे ओंटारियो तो राज्य में हो गया, शहर कौन है? टोरंटो। टोरंटो। अब कोई कनाडा में है तो तुम पूछ सकते हो कौन राज्य में रहते हो, ओंटारियो से कितना दूर है? कहेगा अरे तो सब घूमे हुए, तुम तो मानचित्र पर में घूम रहा है। और इसका सबसे बड़ा शहर, मेन जॉब कहां रहेगा? टोरंटो में। तो कनाडा का सबसे बड़ा शहर कहां है? टोरंटो है। नीचे कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अब यहां से हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे बढ़ेंगे, तो अगले दिन लगभग देश पे एक नजर हो जाएगा और तब उसके बाद प्राकृतिक फेज इसमें चलेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलते हैं 15-20 मिनट, और तब